साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से, जो सोशल वर्क करते रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कुछ लोग उसमें वकील हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जस्ट बगल में है सिद्धार्थ पाठक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक है। उसके बाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नौशाद आलम साहब, जो कि आजाद समाज पार्टी के संभावित कैंडिडेट बन चुके हैं सोहरतगढ़ विधानसभा से। फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट मसरूर आलम साहब, जो कि तहसील सोहरतगढ़ में आप प्रैक्टिस करते हैं और संभवतः आप 8 नंबर से जिला पंचायत के सदस्य के कैंडिडेट। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सर। सबसे पहले एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वार्ड नंबर 8 से आप चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप एडवोकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चुनाव में आना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल अड्डा की पूरी टीम को। जैसा कि आपने पूछा कि आप इस प्रोफेशन में हैं, बाद आप जो है जिला पंचायती का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वार्ड नंबर 8 से। थोड़ा सा बताइए। आप अपने आसपास जो लोग बोल रहे हैं उनको साइलेंट कर लीजिए, किसी का आवाज आ रहा है पीछे से। राजनीति में पहली बात पढ़े लिखे लोगों को आने की आवश्यकता है। लोग जब राजनीति में आएंगे तो उसके समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जैसे पढ़े लिखे लोग ही सिस्टम को सही तरीके से समझते हैं। यही दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, जिससे समाज का नुकसान एक तरीके से अगर देखा जाए तो होता है। जितने पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी देश का सिस्टम व्यवस्था सब सुधार होगा। मेरे एक बात वकील साहब से आपसे ये जानना है कि अगर मैं डुमरियागंज का इटवा का कंपैरिजन करूं ब्लॉक लेवल पर, तो बढ़नी में इतना लीडरलेस क्यों दिख रहा है? जैसे हमारे पास पवन चौधरी जी का, साधना चौधरी जी का एक परिवार पॉलिटिकली एक्टिव रहा हमेशा से, लेकिन ये पोस्ट अब नहीं क्यों आ पा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? के पीछे वजह यही है, लोग जो है सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब सुरक्षित जिंदगी जीने में ज्यादा लोग बस ये है कि जुड़े रहें, उसके बाद जो है अपने घर पे वो आराम से जो है रहते हैं। दिक्कत ये है कि जो है सिस्टम में जो है आने से लोग जो है पता नहीं क्यों उनको दूरी बनाते हैं, या आजकल के पढ़े लिखे युवा जो है सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं और उस पर क्योर लाइफ ढूंढते हैं ज्यादातर, जिनको कोई बढ़िया सा जॉब मिल जाए या फिर जो है वो विदेश में सेटल्ड हो जाए। तो इस तरीके से जब पढ़े लिखे लोगों का जब पलायन हो जाता है तो सिस्टम में जो है कौन लोग बचते हैं, वही जो है के, या ये समझ लीजिए कि जो है दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, तो राजनीति से जिनका रोजी रोटी चलता है, तो जब राजनीति में वो लोग हावी हो जाते हैं तो कहाँ से जो है बढ़नी अपना जो ब्लॉक है, तहसील सोहरतगढ़ है, तो कहाँ से सही होगा? पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जब आएंगे सिस्टम में तो जानकारी रखते हैं तो सिस्टम जो है यहाँ का सही होगा। जो मैं सिद्धार्थ पाठक जी से ये बात जानना चाह रहा हूँ कि सर वही बगल में जिला बलरामपुर है और जिला बलरामपुर में 2 चीनी मिल है लगभग, और सिद्धार्थनगर में एक भी चीनी मिल नहीं है, और सिद्धार्थनगर से पलायन का इशू बहुत बड़ा है। उसको आप कैसे देखते हैं और आपकी सरकार उसको रिजॉल्व करने की क्या कोशिश कर रही है? जहाँ तक पलायन की बात है तो चीनी मिल की जहाँ तक बात है, चीनी मिल बलरामपुर में वो बहुत पहले से है, और हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो नेता रहे, अब तक उन्होंने रोजगार के बारे में कोई विषय नहीं रखा और रोजगार के बारे में सोचा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से हम लोगों ने रोजगार के बारे में तो बात किया, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये रही कि हमारे सहयोगी दल का विधायक रहा, इसलिए हम पूरी तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाए, और जो भी था वो हमारी बात को उस तरीके से सरकार में रखी नहीं गई, चूंकि सहयोगी दल के नाते। और हम चाहते थे कि
पलायन की जहां तक बात है, वो यहाँ भी रोजगार हो, लेकिन वो सरकार के तरफ से जो भी रहा वो प्रयास नहीं हो पाया, क्योंकि सहयोग के नाते हम अपना अधिकार के रूप में पूरी बात नहीं कर पाते थे। सर एक बात इसमें ये जानना चाह रहा हूँ, तो क्या जो सोहरतगढ़ विधानसभा है उसमें अगर इस तरह के आप जैसे कह रहे हैं, आप सरकार में हैं, तो वहां की जनता क्या करे? जनता की क्या गलती है सर? वो तो रोजगार ढूंढेगी। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता तो रोजगार चाहती है, लेकिन हम लोगों की जो मजबूरी है, मजबूरी ये है कि चूंकि पार्टी ने सहयोगी दल को विधायक दिया, अब दुर्भाग्य है कि पिछली बार अमर सिंह हुए, इस बार विनय वर्मा जी आए, तो जिस तरीके से अधिकारपूर्ण अपनी बात कहनी चाहिए वो बात हम लोग फोरम पे तो उठाते हैं, लेकिन पार्टी यही कहती है भाई आपके सहयोगी दल के विधायक हैं, इसलिए आप उनका सहयोग करिए, और जो है पार्टी उस पे बहुत ज्यादा हम लोग अपनी फोरम पे बात नहीं कर पाते हैं। नौशाद आलम जी, मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप संभवतः की आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट होंगे, आपके हिसाब से क्यों आपको विधायकी का कैंडिडेट बनना पड़ा? क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं सोहरतगढ़ में? उसके बाद जो माल आउट तैयार होगा 4 दिन। सबसे पहले मैं निर्मला रद्दा की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा विषय चुना क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर के। मेरा मानना है कि सोहरतगढ़ में बहुत जमाने से जो है कोई यहाँ इस क्षेत्र का नेता पैदा नहीं हुआ जो आगे जो है यहाँ के विकास को ले जा करके जो है इसका एक तरह से अमली जामा पहना पाता, और यही दुर्भाग्य था, इसलिए जो है हमको आना पड़ा राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि अगर जो लोकल के लोग, यहाँ के पढ़े लिखे लोग अगर जो नहीं आएंगे तो वही बाहरी लोग यहाँ आके कब्जा किए रहेंगे। वकील साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जो लिखौनी पैसा लगता है, जो जमीन लिखाते हैं लोग, वो बढ़ता जा रहा है, सर्किल रेट जो बढ़ता जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? या उसके लिए आप लोगों को ने या वकीलों ने कुछ किया है समाज के लिए? सोमवार को हम आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है प्रोफेसर साहब आपका कि जो जमीनों की लिखाई प्रति वर्ष जो है अगस्त के महीने में नई सूची जो आती है, मूल्यांकन सूची, प्रति वर्ष जो है जमीनों की लिखाई जो बढ़ाई जाती है, इसमें जो है डीएम का जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पूरा पावर होता है, और जिस तरह से जमीनों की लिखाई प्रति वर्ष बढ़ रही है तो ये अब बहुत दिक्कत होता है। इसमें जो है जो गरीब लोग हैं, जैसे रोड की जमीनें, हाईवे की जमीनें जो है, तो उनका प्रतिवर्ष वर्ग मीटर में उनकी रजिस्ट्री जो है बढ़ती जा रही है, रेट उनका बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जो है हमारे अध्यक्ष जो है दयासागर पाठक गुरुजी ने अगले साल जो है 20 दिन का जो है हम लोग स्ट्राइक किए थे। 20 दिन तक 25 दिन तक रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में पब्लिक जो है पब्लिक परेशान होने लगी। जब रजिस्ट्री नहीं हो रही तो पब्लिक रुका हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सोचना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उनको भी चाहिए कि जो जमीनों की लिखाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो इसमें बहुत आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि साहब, मैं इधर आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। नौशाद साहब और सिद्धार्थ साहब और वकील साहब, तीनों आप एक ही ब्लॉक से हैं। मैं आप सबसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वहां पे रोजगारी किस लेवल पर है कि लोग बाहर जा रहे हैं, पहला बात। और दूसरा सवाल ये है सर कि वहां के जो यूथ है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको लेकर के आप सबसे पहले सिद्धार्थ साहब आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहां के यूथ को लेकर के आगे की क्या कार्रवाई है? उनके पास कोई बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, नशे में लिप्त है, बॉर्डर एरिया है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, गाइडेंस की जहां तक बात है, जो आप गाइडेंस की बात कर रहे हैं कि नशे में है, सारी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला करके हम लोग इस बात को लेके प्रतिबद्ध हैं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन जो आप पलायन की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, ये तो हमारे जनप्रतिनिधि, चूंकि अब सहयोगी दल की सरकार है, सहयोग में हम लोगों ने सीट दिया है, तो वो चूंकि उनको सोचना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा हम लोग जोर नहीं इस बात का दे पाते हैं, और कोई बात नहीं है।
लेकिन सर जिला तो गुरु आपका जी है, जिला जिले में एमपी जिला साहब अध्यक्ष आपके हैं हैं। गुरु जी। नहीं, जिला तो हमारा है। अभी आप डुमरियागंज को देख लीजिए, इटवा में देख लीजिए, वहाँ नौगढ़ में देख लीजिए, जिस तरीके से हमारे विधायक या हमारे नेता काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से वो है, वो चीज चूंकि हम लोग फोरम पे अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारे नेता केवल इस बात पे आ जाते हैं कि भाई वहाँ सहयोगी दल की सीट है, आप काम करिए, सहयोग करिए, लेकिन हम जिस अधिकार से अपनी बात करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। नौशाद साहब ये मैं हमारी आपसे अपनी व्यक्तिगत। नौशाद साहब मैं जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक क्या किया है वहां के यूथ के लिए? मतलब जो भी आप प्रोफेशन में हो, मछली का दाने काम है, आप एक बिजनेसमैन भी हैं वहां लोकल के बड़े, तो आपने अभी तक क्या किया है और आगे आपका क्या प्लान? जी, मैंने अपने स्तर से काफ़ी रोज़गार पैदा किया है और हम यहाँ पे समझ लीजिए कि कई कंपनियों से जुड़ करके यहाँ पे जो मछली पालन के उसमें सहयोग कर रहे हैं, जो बेरोज़गार लोग घूमते हैं, उनको हम मछली पालन में काफ़ी सहयोग करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। इस वजह से काफ़ी लोग जो है मछली पालन करते हैं, कोई मछली मारता है, तो कोई मछली पकड़ता है, तो कोई मछली लेके जाता है, कहीं दूसरे मार्केट में बेचता है, कोई तालाब रखाता है। तो इस तरह का तमाम रोज़गार जो है यहाँ पे उत्पन्न हुआ और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। और रह गई बात जो आपने पूछा था कि यहाँ पे जो सिद्धार्थनगर में रोज़गार पैदा होने की बात, देखिए सिद्धार्थनगर मानते हैं कि हम लैंडलॉक है, इसलिए यहाँ पे उतना रोज़गार नहीं हो पा रहा है और ना तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, वो पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ड्राई बंदरगाह है। नेपाल बॉर्डर होने की वजह से यहाँ कृष्णा नगर या खुनवा चले जाइए, कोटिया चले जाइए, इस तरह से यहाँ ड्राई बंदरगाह है। अगर जो हम ये चाहें कि किसानों से अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या हो सकता है कि हम कहें कि एक तरह से किसानों से अगर जो हम ऑर्गेनिक उत्पादन करवाएं, तो वो नेपाल में हम लोग सप्लाई करके काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लार्ज स्केल पे हम यहाँ पे रोज़गार पैदा कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि आए, इस संबंध में उन्होंने कोई नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, और जबकि सोचना चाहिए था। आपको पता भी होगा कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनके पास में सरकार का एक पैकेज आता है जो विदेश जाते हैं टूर करने। तो टूर करने का तात्पर्य ये होता है सरकार का कि विदेश में जाएं, जहां से रोजगार की नई नई आइडियोलॉजी लेके यहाँ पे आए और लोगों को बताएं। और वही चीज अभी हमारे जो है जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और एक बार जनता हमको मौका देगी तो मैं जरूर इस पे कुछ बहुत विशेष तरीके से काम करूंगा। नौशाद साहब क्या आपको लगता है कि बढ़नी ब्लॉक के जो फेमस चेहरे हैं वो आपके साथ आएंगे इस बार? नहीं, फेमस चेहरे कोई जरूरी नहीं कि फेमस चेहरा कोई हमारे साथ आए या ना आए। और मेरा मानना है कि जो आम आदमी होता है, आम आदमी जो काम कर देता है समाज में, यानी कन्वेंसिंग के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो आम आदमी जो काम कर देता है वो खास आदमी नहीं कर पाता। क्योंकि खास आदमी जब भी कहीं जाता है समाज में किसी की कन्वेंस करने के लिए, तो वहाँ के लोग जो है उससे सचेत हो जाते हैं। और आम आदमी जो अगर जो वो घूम घूम के ये बात बताता है लोगों को कि देखिए फला पार्टी या फला आदमी, इनको इनके साथ अगर जो हम लोग जुड़ते हैं, इनको अगर जो हम जिताते हैं तो ये समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, तो आम आदमी के बात पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। बल्कि खास आदमी जो हम या कह सकते हैं कि जो कूटनीतिक चेहरा होता है, उनके बनिस्पत जो है आम आदमी ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम सबको साथ में लेकर चलें। वकील साहब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप वार्ड नंबर 8 के लिए उठ रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ जो प्रमुख चेहरे हैं, अभी वहाँ के जिला पंचायत सदस्य है या तुलसियापुर से कैंडिडेट आ रहे हैं, उनसे आपकी क्या फाइटिंग होने वाली है? किस मुद्दे पर आप लड़ने जा रहे हैं? जिला पंचायत ये समझिए जो है, कोई इसमें जो कोई बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंजिंग आदमी कर सकता है। ये है कि जिला पंचायत का चुनाव आदमी जीत कर उसमें जो है, जब अच्छे आदमी का चुनाव होता है तो उसमें क्या है कि भाई क्षेत्र में जागरूकता लाए और शिक्षा के स्तर पे जो है आदमी जो है काम कर सकता है। अब ये है कि भाई पढ़े लिखों की आवश्यकता है समाज में आने की, तो इसलिए एक आवश्यकता होने की वजह से मैं भी जो है, अगर सामान रहा वार्ड नंबर 8 को हम तो चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये फेमस चेहरा क्या, अब आदमी जब चुनाव लड़ेगा या क्षेत्र में चलेगा अपनी जनता के बीच, तभी तो फेमस होगा। कोई फेमस तो शुरू से तो आदमी रहता नहीं है, संघर्ष करेगा, अपने लोगों का काम करेगा, जनता की भलाई के लिए जब आदमी काम करेगा तो वो खुद ब खुद वो फेमस हो जाता है।
यही है सिद्धार्थ कि भाई अभी तो सिद्धार्थ साहब, मैं आपसे पंचायती एक बात, चुनाव। वकील साहब मैं आपके पास आऊंगा। सिद्धार्थ सर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से टिकट को लेकर के कयास लगाया जा रहा है कि सिद्धार्थ चौधरी हो सकते हैं, विनय वर्मा हो सकते हैं, क्या लगता है कि इस बार टिकट किसी और को भी मिल सकता है? क्या है तहखाने की बात? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल वर्तमान में ये सीट जीती हुई अपने दल में है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। फिलहाल हमको जो लगता है वो सीट अपने दल में है, अपने दल में ही रहेगी। अब कौन प्रत्याशी होगा ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ही तय करेगा। वकील साहब, मैं एक बात और आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप यंग हैं, वकील हैं, जो वहां का यूथ है, आपके हिसाब से वो किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है? क्या चाहे? यूथ यहाँ का फ्रस्ट्रेशन अब ये है कि जो वैकेंसी जो नहीं आती, जैसे आप यूथ यहाँ का प्रिपरेशन कर रहा है और वैकेंसी जो समय पे नहीं आती है, तो इसका एक फ्रस्ट्रेशन तो है भी। और अभी हाल ही में जो पेपर लीक का मामला है, यूथ अब तैयारी करता है और उसके बाद एग्जाम देता है, इतना मेहनत से सालों की सालों तैयारी करने के बाद पेपर जब लीक हो जाता है तो उसमें युवा डूब जाता है। अभी जो है हाल ही में आप तो देख ही रहे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह चला आज दिल्ली जंतर मंतर पे, पेपर लीक करके जो हुआ था। और ये मसला ये है कि यहाँ पे उतना शिक्षा का स्तर उतना है नहीं, बहुत कम लोग यहाँ प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम कंपटीशन का। तो बहरहाल यूथ तो इस फ्रस्ट्रेशन से तो गुजर ही रहा है। और दूसरा तो आपने बताया जो पलायन का मुद्दा है, रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली और विदेशों में लोग जाते हैं, तो जब यहाँ पे लोगों को नौकरी मिलेगी या गवर्नमेंट नौकरी निकले या फिर कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगे लोकल में, तो यूथ का मुद्दा तो तभी सॉल्व होगा जब उनको रोजगार मिलेगा। और बड़े स्केल पे सरकारी भर्तियां भी नहीं निकल रही हैं कि जिससे जो है यूथ को नौकरी मिल सके। नौशाद साहब, आपका मैं रोक रहा हूँ। नौशाद साहब, आपका लंबे समय से इंडिया नेपाल के लेवल पर बिजनेस रहा है। मेरा यही सवाल जगदम्बिका पाल साहब से भी रहा कि जो वहाँ लोकल रहता है बॉर्डर एरिया में, वो उतना बिजनेस का बेनिफिट नहीं उठा पाता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस में। लेकिन बाहर के लोगों को आप देखते होंगे कि नेपाल बॉर्डर पर वो बढ़िया एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से आकर के बिजनेस करते हैं। क्या वजह है? क्या वहाँ लोकल लोग जागरूक नहीं है या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं? जी, आपका सवाल बहुत जायज है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर जो देखा जाए तो यहाँ लोकल के लोग जो है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और बाहर के लोग आते हैं ट्रेडिंग के माध्यम से, सप्लाई के माध्यम से, या तमाम फैक्ट्रियां जो लग रही हैं बाहर के लोग ही आके लगा रहे हैं। तो ये चीज जो है लोकल के अंदर उतनी जागरूकता नहीं हो पा रही है, इसलिए जो है लोकल के लोग उतना जुड़ नहीं पाए। लेकिन अगर जो हम देखें तो प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पे अगर जो कोई फैक्ट्री नहीं है ना, उस तरीके की कोई जो है यहाँ पे विचारधारा या आइडियोलॉजी आई कि उस व्यापार में बढ़ावा मिले। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी क्या है, नेपाल के अंदर अभी आप हरी सब्जियों को ले लीजिए तो हरी सब्जियों में मिर्चा हो गया, नींबू हो गया, फिर लौकी हो गई, या तमाम तरह की जो है फल और सब्जियां जो है वो विदेश में सप्लाई हो रही है नेपाल के अंदर। मगर ये सारा का सारा प्रोडक्ट समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से भी बाहर से आ रहा है। और जबकि अगर जो यहाँ कोई प्रयास करता तो शायद हो सकता है कि यहाँ का सामान जो है नेपाल जाता। अब आप एक चीज हम आपको छोटा सा एग्जांपल दें, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है, मगर यहाँ की मछलियां नेपाल नहीं जा पा रही हैं। वजह क्या है? अगर जो देखा जाए तो क्या है कि वो ना तो कोई सैंपलिंग करवा रहा है और ना ही जो है मतलब नेपाल के अंदर से किसी ने इस तरह का कोई एक सिस्टम बनाया, एक लाइन नहीं बनाई, इसलिए जो है यहाँ का प्रोडक्ट नहीं जा पा रहा है तो लोकल लोग फायदा नहीं पा रहे। सर, मैं सिद्धार्थ सर के पास एक लास्ट सवाल लूंगा, फिर डिबेट को खत्म करूंगा। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह बढ़नी ब्लॉक को देखा जा रहा है, वहाँ उतने जागरूक ना यूथ है, और जो वहाँ की लीडरशिप निकलती है वो अपने यूथ को उस तरह से जागरूक नहीं करने में सक्षम नहीं हो पाती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और मेरा एक मन लगा रहता है अपने बढ़नी को लेकर के, अपने लोगों को कैसे कनेक्ट करें, वहाँ का इश्यूज कैसे लें। तो मैंने ये नया प्रोसेस शुरू किया। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ सर कि आपकी सरकार बढ़नी ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख है या विधायक है, डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं अभी? और सब कुछ हम देखते हैं।
जहाँ तक जागरूकता का सवाल है तो जागरूक तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि जागरूक नहीं है लोग। और रही बात जागरूकता के बारे में, हर आदमी जागरूक है, लेकिन अब जागरूक रह करके भी कहीं कहीं उसकी व्यक्तिगत मजबूरी है। जैसा कि आप कह रहे हैं आपके विधायक हैं, अब विधायक हैं लेकिन अब वो लोग अपनी बात को पहुंचाते हैं, अब पहुंचाने के बाद उसका अमली जामा अगर नहीं होता है तो लोग जागरूकता में फिर करें क्या? उनकी अपनी एक व्यवस्था है, भाई कोई समस्या है, कोई निदान है, उसको पहुंचा दिया। लेकिन अब वो विधायक हैं, उनका ये काम है कि लोगों की जागरूकता को शासन तक पहुंचावें, सरकार तक पहुंचावें, उनकी समस्या का निदान करावें। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो आदमी अपनी बात को पहुंचा ही सकता है, उससे ज्यादा कर क्या सकता तुरंत जो हमने कहा भाई सही है, सही है। भाई, और कुछ कर नहीं सकता। हम लोगों की बाध्यता है कि सहयोगी दल के विधायक हैं, हम उतना प्रेशर बना नहीं सकते, उतनी बात अपनी कह नहीं सकते, एक सीमा तक अपनी बात सही कह। कहना है गुरु जी का। अगर जो लोकल का आदमी होता तो इस पीड़ा को समझता, और ज्यादातर बाहर के लोग आए तो इस पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात सही करे गुरु जी। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, उनको सस्ते में सारी चीजें मिल गई, इसलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा अपनी बात को नहीं कह पाते। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर अब इस प्रोसेस के जरिए से कि जैसे सिद्धार्थ नगर एक बॉर्डर एरिया है, हम लोगों को इत्तेफाक से वहां जन्म हुआ, हम लोगों को ऊपर वाले ने मौका दिया दिल्ली जैसे जगह पहुंच के हम लोगों से मिलने जुलने की। भाई एक बात ये मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर एरिया की वजह से बहुत सारी चीजें जो डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए वो छूट जाती हैं। तो वहां के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कैसे सब इंक्लूसिव ग्रोथ, जो इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच है, जो सरकार कह रही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो भारत देश का। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब इंक्लूसिवली मिल करके सिद्धार्थनगर को डेवलप करेंगे। आगे फिर हम आपसे ऐसे जुड़ेंगे। नेशनल अड्डा का जो भी प्रोसेस है, हमने अकेले इस लेवल पर हम पहुंचे हैं। मैं आप सबको फिर से जोड़ूंगा और सिद्धार्थनगर के डेवलपमेंट के लिए सबसे जो बन पड़ेगा इकट्ठा होकर काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद।